बेंगलुरु स्टैंपेड मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि सीएम सिद्धरमैया ने जो बयान दिया था कि उन्होंने विधानसौधा में जो इवेंट रखा था वो सरकारी इवेंट नहीं था, यानी कि कार्यक्रम नहीं था सरकार का। लेकिन अब जो चीज सामने आई है, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि राजभवन यानी कि गवर्नर जो है कर्नाटक के, उन्होंने राजभवन में जो खिलाड़ी थे आरसीबी के, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा था, लेकिन सरकार की तरफ से जो है विधानसौधा में कार्यक्रम रखने का आश्वासन दिया गया और वहीं पे किया गया और इनवाइट भी उनकी तरफ से ही किया गया। तो पूरा मामला क्या है बता रहे थे, स्टेटमेंट भी सामने आया है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सामने आया है, जो बिग रिविलेशन हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है बेंगलुरु स्टैंपेड मामले में। तो क्या खुलासा हुआ आपको बता देते हैं। According to media reports, Raj Bhavan sources told that Karnataka governor had planned to invite RCB players to Raj Bhavan for a felicitation ceremony, but the state government informed him that the event would be held at Vidhan Sabha instead. यानी कि ये कहा गया है इसमें, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आई हैं, बहुत बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। सोर्सेस के हवाले से ये बताया गया है कि कर्नाटक राजभवन की तरफ से ये बताया गया कि गवर्नर जो है कर्नाटक के, उन्होंने इनिशियली जो प्लान बनाया था वो चाहते थे कि राजभवन में जो है आरसीबी के प्लेयर्स को सम्मानित किया जाए, ना कि वहां पे विधानसौधा में। लेकिन सरकार ने उनको इन्फॉर्म किया, यानी कि सीएम वगैरह जो भी सारे वहां पहुंचे थे उनको इन्फॉर्म किया गया कि हम विधानसौधा में कार्यक्रम रख रहे हैं, जहां पे आपने देखा होगा चैंपियंस का पूरा लोगो भी लगाया गया था, जहां पे टीम को सम्मानित किया गया था। तो लेकिन राजभवन की ओर से जो कहा गया है, सोर्सेस के हवाले से उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है कि गवर्नर चाहते थे कि आरसीबी के प्लेयर्स को राजभवन में सम्मानित किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और जो सीएम है सिद्धरमैया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम विधानसौधा में कार्यक्रम रखेंगे। इवन ये भी कहा गया है, जो उसके अलावा जो गवर्नर को किसने वहां पे न्योता दिया था, किसने बुलाया था। सरकार तो ये कह रही थी कि सीएम सिद्धरमैया ने थोड़े दिन पहले ही मीडिया में आके ये कहा कि हमने नहीं बुलाया था गवर्नर को वहां पे, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको इनवाइट किया गया था। संडे को जो बयान दिया था, यानी कि कल जो बयान आया था सिद्धरमैया का, उसमें उन्होंने ये कहा था। लेकिन जो राजभवन की तरफ से क्या कहा गया है आपको बता देते हैं। राजभवन sources also revealed that the chief minister officially invited the governor to participate in the Vidhan Sabha event. This, however, contradicts Chief Minister Siddharamaia's earlier statement where he said the felicitation ceremony was not a government event and that Karnataka State Cricket Association had invited the governor. यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो इनवाइट किया गया था गवर्नर को विधानसौधा कार्यक्रम में, वो हमने नहीं किया था, बल्कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था, ये उनका कहना है। यानी कि ये सीएम सिद्धरमैया का कहना है। लेकिन राजभवन की तरफ से कहा गया है कि सीएम की तरफ से ऑफिशियली इनवाइट आया था गवर्नर को। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है कि राजभवन की तरफ से कहा गया है कि गवर्नर को जो इनवाइट किया गया था, यानी कि न्योता जो मिला था, वो सीएम की तरफ से ऑफिशियली, यानी कि सरकार की तरफ से ऑफिशियली दिया गया था कि आप यहां पे विधानसौधा कार्यक्रम में आइए, आरसीबी के प्लेयर्स को जो हम सम्मान समारोह रखा गया है उसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आपको बता देते हैं, जो सिद्धरमैया ने जो कल जो स्टेटमेंट दिया मीडिया में आके, उसमें उन्होंने क्या कहा। After the DPR communication, the chief secretary asked me and even the police agreed to organize the event. That's when I gave the green signal. After that, KSCA treasurer and secretary invited me to attend. It was not a program organized by me. It was their event. They even invited the governor, so I attended. The beyond that, I had no role. यानी कि इसमें उन्होंने कहा है जो DPR कम्युनिकेशन है, यानी कि DPR का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक काम देखते हैं, उसका इन्होंने जिक्र किया है। चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया है और पुलिस का जिक्र किया है कि चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया था, यानी कि मुख्य सचिव जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहां से कम्युनिकेशन हुआ है, डीपीआर की तरफ से कम्युनिकेशन हुआ है। इवन पुलिस ने भी मंजूरी दे दी है, इसलिए मैंने ग्रीन सिग्नल दिया कार्यक्रम को होने के लिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो ट्रेजरर और सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इस्तीफा दे दिया था अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कार्यक्रम को, मतलब कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा सिद्धरमैया ने मीडिया के सामने कि ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, मेरे द्वारा कराया गया प्रोग्राम नहीं था। ये इवेंट जो रखा गया था, ये कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था, जिसमें गवर्नर को उन्होंने खुद इनवाइट किया था। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, इससे ज्यादा मेरा कोई और रोल नहीं था। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा है सिद्धरमैया जो सीएम है।
Siddharmaiah also distanced himself from the tragedy and indirectly placed the police, KSCA and RCB by saying he was not informed of many of the details of the program. That letter never reached me. The DPI department gave permission. I was informed and said go ahead, but I never directed it to be held in front of Vidhan Soda. ये उन्होंने मीडिया में आके कहा था और दूरी बनाई थी, यानी कि उन्होंने पूरा अपना पल्ला झाड़ दिया था। इस जो पूरी ट्रेजेडी हुई है, जो पूरा स्टैम्पेड बेंगलुरु में हुआ और 11 लोगों की जान गई, उसमें उन्होंने सीधा सीधा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है, KSCA को जिम्मेदार ठहराया है और RCB को जिम्मेदार ठहराया है, ये कहते हुए कि मुझे कार्यक्रम की कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई थी, यानी कि विस्तार से मुझे कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा, बस मुझे बता दिया गया कि हमने मंजूरी दे दी है, DPI डिपार्टमेंट जो है, और मैंने इसको मंजूरी मैंने भी दे दी जब मुझे पता लगा सब कुछ ओके हो चुका है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मतलब कहा गया था, लेटर मेरे पास नहीं पहुँचा। लेकिन जो पुलिस ने अलाउ किया, उसके बाद DPI डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अलाउ किया, इसीलिए मैंने होने दिया कार्यक्रम। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं रखा था और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। जो ट्रेजेडी वगैरह हुई है, 11 लोगों की जान गई बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में, जो RCB का जो विक्ट्री सेलिब्रेशन रखा गया था, जो स्टेडियम में सम्मानित भी किया गया, उससे पहले विधानसौधा में सम्मानित किया गया था प्लेयर्स को, उसको लेके भी सिद्धरमैया ने बोला कि हमने गवर्नर को इन्वाइट नहीं किया था, ये KSCA की तरफ से इन्वाइट किया गया था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई है, अब राजभवन की सोर्सेज के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि CM की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इनवाइट किया गया था गवर्नर को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, जबकि गवर्नर का पहले इनिशियली प्लान ये था कि राजभवन में RCB के प्लेयर्स को सम्मानित किया जाए। तो ये इस खबर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी खेल की खबरों के लिए बने रहेगा स्पोर्ट्स यारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।